हमें फ़ोन कॉल्स करवाई जा रही है और हमें धमकाया जा रहा है कि भाई आप यहाँ पे क्यों आए, किस तरह आए, आपको नहीं आना चाहिए, मैं बहुत बड़ा सहाफ़ी हूँ, आप उसको जानते हैं, आप इसको जानते हैं। ये सब बातें अब हो रही हैं यहाँ पर इस फैक्ट्री में। ये सब कुछ किया जा रहा है इस चीज़ के लिए कि हमने ये गलती की है कि आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये चीज़ें किस तरह पड़ी हुई हैं, ज़मीन पर पड़ी हुई है। हमने सिर्फ ये गलती की है कि हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ पर कौन किस तरह तैयार की जा रही है, यहाँ पर मटेरियल किस हालत में पड़ा हुआ है, इनके पास लाइसेंस है या नहीं है, ये तो अथॉरिटी का काम है। लेकिन हमने आपको दिखाना था यहाँ पर गंद कितना है, यहाँ पर सफाई कितनी है, यहाँ पर लोग, यहाँ का जो लेबर है, यहाँ के जो मजदूर है वो किस हालत में यहाँ पे काम करें, यहाँ की जो मशीनरी है वो किस हालत में पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि नीचे कौन किस हालत में पड़े हुए, मिट्टी आपको नज़र आएगी, सब कुछ आपको नज़र आएगा। लेकिन हमें फ़ोन पे फ़ोन, भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मेरा ये नाम है, आप क्यों आए हो यहाँ पर। ऑनर्स मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ फ़ोन मुझे मेरे हाथ में दे दिया और वो शख्स जिसने मुझसे बात की बड़ी बदतमीज़ी से बात कर रहा है। इखलाक भी कोई चीज़ होती है, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया, ये झूठ तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस हालत में मटेरियल तैयार किया जा रहा है। मैं बात करूँगा प्रोग्राम के एंड में डीजी फूड से, जो अथॉरिटी है, जो नूरुल मैंगल साहब है, उनसे मैं बात करूंगा कि इस हालत में यहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ अपना काम चला रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं, घिनौना कारोबार कर रहे हैं, हमारे बच्चों को बीमार कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं, बड़े कॉल्स करवा रहे हैं, बड़ी धमकियाँ हमें। गलत बात है, देखिए मेरी बात सुने आप, मैंने शुरू में आपसे कहा था पढ़े लिखे हैं, समझदार आदमी है, सुलझी हुई बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे। आपने धमकी वाला फोन मुझे क्यों करवाया? नहीं, आपने मुझसे अगर बात करनी है, धमकी वाला फोन क्यों करवाया? मैंने धमकी वाला कोई फोन नहीं करवाया। उसने मुझे धमकी दी है भाई, उसने कहा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप क्यों आए यहाँ पे? इनका अपना चैनल है और कंपनी भी उन्हीं की है, ये जहाँ पे खड़े हैं। आप ओनर हैं, इनकी कौन कहते हैं ओनर है? आप क्यों आए? मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, मुझे दोस्त है हमारे, क्या हो गया आपको? दोस्त है हमारे, अपने दोस्त के पास नहीं। ठीक है, आपकी बात ठीक है, मैं आपकी एक्सेप्ट करता हूँ, आपकी मैं बात एक्सेप्ट करता हूँ, गंद कह रहा हूँ, मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूँ, ये चीज कह रहा हूँ, मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूँ कि बाकी गलती है, मैं मानता हूँ इस चीज को, ठीक है। मगर आप आए हैं, ठीक है, तो किसी को थोड़ा सा आप उसे बताएं तो सही यार कि यार आपको आप वॉर्न कर रहे हैं, आपको नेक्स्ट टाइम हमारे मैंने किया आपका किधर है? मुलाजिम किधर है? बुलाओ उसको। मैंने वॉर्न किया, कह रहे नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। किसको वॉर्न किया? हमारे आने से पहले किसको वॉर्न किया? हमारे आने से पहले भी करना होना चाहिए ना, हमारे आने से पहले भी सफाई होनी चाहिए। एक साल से ये फैक्ट्री चल रही है मेरे भाई, अभी तो नहीं चल रही, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी एक घंटा तो नहीं हुआ, ये फैक्ट्री बन गई, हम लोग आ गए। कितनी देर हुई है फैक्ट्री को? एक घंटा तो नहीं हुआ, हम लोग आ गए कि भाई फैक्ट्री बन गई। एक घंटे से तो नहीं है ना, चल रही है, एक साल से चल रही है मेरे भाई। आप किस तरह कह रहे हैं? मैंने वॉर्न किया, उनको बताया मैंने कि आप कह रहे हैं मुझे, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये देखो ना, एक साल से ये सब कुछ हो रहा है। आप कैसे कह रहे हैं? 3 महीने से कंपनी जो है स्टार्ट हुई है, मार्केटिंग करते बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है। मेरे साथ आओ, एक मिनट, आप पढ़े लिखे हो, आपके घर में सफाई भी होती होगी, सब कुछ होता होगा। ये देखें मेरा भाई, देखें ना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं ना, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ कि बिल्कुल आप अपनी जगह पे राइट पे हैं। बस सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि बिल्कुल पढ़ी लिखी अच्छी बात बिल्कुल ऐसे वो जाहलों की तरह अगर करेंगे, वो गलत बात है, की तरह वो गलत बात है। सिर्फ आपसे इतना कहते हैं कि आप आते कम से कम आके वॉर्न करते कि यार ये काम नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो दोबारा आके हम आपके कोई भी एक्शन लेंगे। आपको चाहिए था कहना, इनको आपने क्या कहा था? मैंने आपसे पूछा कि भाई एक आप कह रहे हैं 1 साल से बनी हुई है, मैंने इनको कहा कि 1 साल से बनी हुई है, आप तनख्वाह लेते हो, आपको मालिकान तनख्वाह देते हैं, सफाई तो आपका काम है ना, मालिक तो आगे नहीं करेगा। मैं इनको मैंने कहा है, समझाया मैंने इनको, भाई आप सफाई करो, मालिक आगे नहीं करेगा। तो ये मैंने गलती, ये तो आपने अच्छी बात, आपने बात अच्छी की है, जो भी समझाया आपने अच्छा समझाया। चले खैर, जो भी होना था वो तो हो गया, अब क्या हो सकता है, ठीक है। आप आए, आपने देखा जो कुछ भी जैसे भी काम हो रहा है आपके सामने ही हो रहा था, जो भी है। मगर इसमें ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम ये ठीक होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, लास्ट टाइम कहते हैं कि किसी को आप चाहते हैं ना कि वो संवर जाए, उसने अगर एक गलती की है ना, कोई बात नहीं, उसे छोड़ दें और उसे समझा दें। दूसरी बार उसने गलती की है ना, उसे डांट दें, फिर उसे प्यार नहीं समझाए, उसे डांट दें। तीसरी बार गलती करे फिर उसे पकड़ लें। हाँ भैया, अब ये सेकंड टाइम है। आप बहुत अच्छे हो, आपकी ये सेकंड टाइम है। देखिए आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू, पढ़े लिखे हो आप मेरी बात अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी फॉलो करोगे। मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ, हम भी इस चीज़ के हमायती है कि भाई हम अगर कहीं जाते हैं किसी कार्टून के साथ या उससे पहले लेकिन वहाँ पे अच्छी चीज़ें हमें मिलेगी तो हम उनकी हौसला अफजाई करेंगे, हम अप्रिशिएट करेंगे। हमारे पास क्या इख्तियार है, हम क्यों, हमारे पास कोई इख्तियारात है नहीं कि हम उनको बुरा भला के क्यों कहेंगे, नहीं कहेंगे हम लोग, हम उनकी तारीफ करेंगे।
तारीफ इसी सूरत में करेंगे जो आपने आपसे अल्फाज रिक्वेस्ट कहे। है कि जहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम में एक बार आपने वार्न किया, सेकंड टाइम भी कर दिया आपने, थर्ड टाइम अगर ऐसा कुछ होगा तो आप जैसे आप अल्लाह करे जी, हमें खुशी होगी, हमें दुख नहीं होगा। हम ये चीज़ हम लोग खुद चाहते हैं कि हमारे जो अवाम है, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बहन भाई हैं, या बाहर जो फैक्ट्री बनाकर बैठे हैं, फैक्ट्री में कोई काम कर रहे हैं, कोई फूड प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, भाई वो अच्छे तरीके से करें। डिपार्टमेंट के पास जाएं, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं कि भाई हम ये काम करने लगें, इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम लोग आए यहाँ पे, कोई बदनज़मी नहीं होगी, कोई टकराव नहीं होगा, कोई बहस नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। मैंने जिनसे आपकी बात करवाई है, वो भाई साहब से बात करवाई है, मेरी बात सुनिए, उनका अपना चैनल है, बड़े नाइस ग्रेट मैन है, बहुत ग्रेट मैन है, मुझे नहीं लगता उनका खुद का चैनल है, ऑनलाइन चैनल है उनका, समा चैनल अपना, ये जितने भी चैनल सब चैनलों से गुजर के अब वो अपना चैनल ऑनलाइन चैनल। देखिए, अगर वो ऑनलाइन चैनल चला रहे हैं, मेरा वो भाई है, सहाफ़ी होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन उसने सहाफ़ियों वाली बात नहीं की। चलिए, पता क्या, वो मेरे ख्याल में सबसे पहले मुझ पर चढ़ाई करने की कोशिश की कि मैं इस बंदे के ऊपर चढ़ाई करूं और फिर इसे। चलिए जी सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ पे आपने एक बार टाइम दिया है, एक बार और देते हैं, बस आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है जी, जस्ट आपसे डिपार्टमेंट आपको करेंगे जो या सील या जो भी करना है। हम कौन होते हैं भाई, हमारे पास ये इख्तियारात ही नहीं है कि हम आपकी फैक्ट्री को चलें, ठीक है। ठीक, पहली बात। नाजरीन, आपने देखा कि हमने इनसे बात की, पहले हमें फ़ोन करवाए गए, धमकाया गया, डराया गया, लेकिन आपके सामने है ये सब कुछ। हम यहाँ कोई बुरा काम तो नहीं करने आए, हमारी मर्ज़ी नहीं है कि इनकी फैक्ट्री सील हो, हम तो नहीं कहते, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जो इदारे बने हुए हैं, ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट को, ये इन लोगों को चाहिए कि गवर्नमेंट को फॉलो करें ना, उनको देखे भाई इनको क्या रिक्वायर है, कौन कौन सी चीज़ें इनको चाहिए, और ये वहाँ जाएं, उनसे पूछें, उनसे मशावरत करें, बल्कि उनके वर्कशॉप्स होते हैं, उनके सेमिनार्स होते हैं, वो अटेंड करें, जाएं उनको ये वो लोग इनको ये सब कुछ बताएं कि भाई आप लोग अगर ये फैक्ट्री बनाने लगे हो, यहाँ पर ऐसी मशीनरी होनी चाहिए, छत ऐसी होनी चाहिए, फ़र्श ऐसा होना चाहिए, आपके जो मुलाजिम है वो ऐसे होने चाहिए, उनके पास ये कपड़े होने चाहिए, उनका सर ढांपा होना चाहिए, ये सारी बातें, ये सब कुछ इसी चीज़ में आता है। और हमने आपको दिखाया यहाँ पर जो किस हालत में यहाँ पर ये चीज़ें तैयार की जा रही है, और वॉशरूम भी साथ, ये मैं उसके करीब ही खड़ा होकर ये लिंक दे रहा हूँ आपको। सील करने का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और साइन वगैरह ले लिए गए हैं यहाँ के मैनेजर से, और कुछ जो मटेरियल है वो भी अपने कब्ज़े में लेंगे, और उसके बाद इस फैक्ट्री को सील कर दिया जाएगा। यहाँ पर जितना भी स्टाफ है उनको सबको बाहर निकाल कर इस फैक्ट्री को अब ताला लगा देंगे पंजाब फूड अथॉरिटी वाले, और दोबारा ये लोग ये काम नहीं करेंगे, और ये सारा प्रोसेस चलेगा अदालत में, कोर्ट में जाके ये सब कुछ होगा। और ये मैनेजर हैं, मैनेजर से साइन वगैरह भी लिए, मैं कोशिश करूँगा इनसे बात करूँ और ये सारी तफसील जान सकूँ। मज़ीद आपको मैं बाहर से दिखाऊँगा जब ये लोग ताला लगाएंगे इस फैक्ट्री को और सील करेंगे, वो सारा जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाऊँगा और आप देखिए। सील कर दिया गया है, ठीक है। आप थोड़ा सा बताएँगे किन बिना पे ये सील हुई है? सफाई की वजह से। क्या नहीं था सफाई यहाँ पे, क्या गंदगी थी, क्या होना चाहिए था? सफाई होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए थी। नेक्स्ट टाइम होगा इंशाल्लाह, सही करेंगे, फॉलो करेंगे चीज़ें। अगर यही चीज़ें आप एक साल पहले फॉलो कर लेते, जब ये आप तामीर कर रहे थे, फैक्ट्री बना रहे थे, तो आज ये सब कुछ ना होता। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही क्या होना चाहिए नेक्स्ट टाइम, क्या कहेंगे आप? नहीं ठीक है, आपने ठीक किया काम, हमें भी अकल आनी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम ठीक होगा इंशाल्लाह। आप मैनेजर हैं, ओनर है, क्या है? हम माल सेल करते हैं। आप माल सेल करते हैं? ये गाड़ी है मेरी, माल साइन लेके वगैरह आपके लिए ना, उस जी, पर जी। डॉक्यूमेंट्स पे सारा कुछ आपका जी, लिए, तो जी। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं तो माल लेके जाता हूँ, ठीक है, मैं माल बेचता हूँ। ठीक है। अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और ये मान रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि हम लोगों को सफाई करनी चाहिए, और बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, इनको इस चीज़ का ख्याल है, अब एहसास भी होगा। अब ये मामला जाएगा कोर्ट में, जो इनके रूल्स हैं, जो उनके कवायद और ज़वाबित इनके पंजाब फूड अथॉरिटी के, उनको पूरा करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इनके साथ क्या करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक अहम चीज़ बताऊं कि कोई भी आप फैक्ट्री बनाना चाहते हो, या आपने बनानी है, या आपने कोई फूड का कारोबार करना है, पहले तो आपको उस चीज़ का इल्म होना चाहिए, आपके पास अच्छे कारीगर होने चाहिए, आपको पंजाब फूड अथॉरिटी या इस तरह के जो भी डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, उनको फॉलो करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं ये बिल्डिंग बनाने लगा हूँ, यहाँ पे मैं मशीनरी रखने लगा हूँ, यहाँ पे मैंने ये काम करना है। ज़ाहिर है कल को चेक करने वाले भी आएंगे, वो देखेंगे, वो पूछेंगे, कानून है भाई, रूल्स है, गवर्नमेंट है, फॉलो तो करना है। ये सब कुछ हमें पहले ही कर लेना चाहिए, और उसके बाद अगर हम
ये नहीं करते, इन्होंने नहीं किया तो ये मुश्किलात इन लोगों को उठाना पड़ी। आज के हिसाब में आप लोगों ने देखा कि हमने आपको क्या दिखाया, हमारे बच्चे बाहर क्या खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, हमें नहीं पता चलता। आपने ये सब कुछ देखा आज के प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम हिसाब में अब सिर्फ इतना ही, मज़ीद नेक्स्ट प्रोग्राम में अब आपको मज़ीद दिखाएंगे। उस तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।